एंड वर्क के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम वर्क का फॉर्मूला देखेंगे। क्या होता है वर्क का फॉर्मूला? तो वर्क अर्थात कार्य, कार्य होता है वो इफिशियंसी अर्थात दक्षता मल्टीप्लाइज समय टाइम। ये सबसे पहले वर्क का फॉर्मूला होता है। जो कार्य होता है वो दक्षता और समय का मल्टीप्लाई होता है। और सब दूसरी बात, दक्षता क्या चीज है? दक्षता होती है हमारी कार्य करने की क्षमता, अर्थात कार्य करने की क्षमता दक्षता हुई। अगर मैं 100 किलो वजन 10 मिनट तक या 5 मिनट तक उठा सकता हूं तो वो मेरी दक्षता है। और कितने मिनट तक, जिस प्रकार मैंने कहा 2 मिनट तक उठा सकता हूं, तो जो समय होगा वो समय हो गया। ये सबसे पहले हो गया फॉर्मूला वर्क का। इसके बाद हम देखते हैं दक्षता का फॉर्मूला कैसे बनता है। तो इफिशियंसी अर्थात दक्षता, दक्षता का फॉर्मूला बना रहे हैं, जिसका फॉर्मूला बना रहे हैं उसके इक्वल में जाएगी संख्या। जो मल्टीप्लाई में है, समय मल्टीप्लाई में है, तो वो किस में जाएगा? डिवाइड में जाएगा। तो वर्क अपॉन टाइम, ये सेकंड फॉर्मूला है इफिशियंसी का। और थर्ड फॉर्मूला है टाइम का। समय का, समय का फॉर्मूला है मल्टीप्लाई में इफिशियंसी है, तो इफिशियंसी किस में जाएगा? डिवाइड में जाएगा। तो वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो ये तीन फॉर्मूले हैं। अगर हमें क्वेश्चन के अंदर वर्क दिया हुआ होगा, वर्क दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, तो हम इफिशियंसी को ज्ञात कर सकते हैं। और यदि वर्क नहीं दिया हुआ, इफिशियंसी और टाइम दिया हुआ, तो उनका मल्टीप्लाई करके हम वर्क ज्ञात कर सकते हैं। और समय दिया हुआ, अगर समय नहीं दिया हुआ पर्सन में, और वर्क और इफिशियंसी दो चीज दी हुई, तो उनका हम डिवाइड करके हम टाइम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तीन प्रकार के फॉर्मूले हैं जिन पर आसान क्वेश्चन बनते हैं। तो वर्क, तो दोस्तों उन फॉर्मूलों के ऊपर अब क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है? इफिशियंसी ए इज हाफ देन बी एंड थर्ड ऑफ सी एंड ए प्लस बी प्लस सी टुगेदर कैन कंप्लीट दिस वर्क 2 days। दिस वर्क बी अलोन कैन डू इट। अर्थात जो ए की जो दक्षता है वो बी की आधी है और सी की दक्षता 1/3, सी की दक्षता थर्ड है, ठीक है। और जो तीनों मिलकर जो काम करते हैं, टुगेदर दिस कंप्लीट दिस वर्क 2 days, मतलब ए बी प्लस सी ये तीनों मिलकर काम 2 दिन में पूरा करते हैं। तो पूछ रहा है हमें पर्सन, जो बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो देखते हैं हम। और सी हमें दे रखा है ए इज हाफ बी, यानी ए आधा कार्य करता है बी का। अगर मैं मानूं बी अगर 2 कार्य करे तो ए इसका आधा अर्थात 1 कार्य करेगा। और कह रखा है सी इज थर्ड, यानी सी क्या है? 3 कार्य करेगा। तो इधर किधर आ जाए, सी की जगह 3, यानी ए की जो इफिशियंसी है कितनी दे रखी है? इफिशियंसी पहले बहुत इफिशियंसी दी हुई है, यानी ए की इफिशियंसी कितनी दे रखी है? 1, बी की 2 और सी की 3 दे रखी है। इसके बाद हमें दे रखा है टुगेदर अर्थात एक साथ मिलकर ए प्लस बी प्लस सी काम करते हैं कंप्लीट 2 दिन में। अर्थात हमें दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कार्य कितने दिनों में करते हैं? टुगेदर। हमारे पास ए प्लस बी, ये क्या है? इफिशियंसी, ये इफिशियंसी है। अब हमारे पास इफिशियंसी है और हमारे पास टाइम है, तो हमारे पास क्या नहीं है? वर्क नहीं है। तो पहले को हम कंप्लीट वर्क निकालेंगे, अर्थात हमारा प्रथम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो कंप्लीट वर्क का क्या फॉर्मूला होता है? वर्क इक्वल इफिशियंसी मल्टीप्लाई टाइम। तो वर्क इक्वल इफिशियंसी कितनी है, क्योंकि वर्क निकालेंगे वो टोटल का निकालेंगे,
तो टोटल के लिए टोटल की इफिशियंसी चाहिएगी, तो तीनों की इफिशियंसी को ऐड करेंगे 1 + 2 + 3 मल्टीप्लाई टाइम कितना दे रखा है हमें, यानी तीनों मिलकर कार्य कितने दिनों में करते हैं, 2 दिनों में, तो मल्टीप्लाई 2, तो 6 × 2 12। वर्क हमारे पास कितना आ गया, 12 आ गया। इसी के साथ हमारा प्रश्न का पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। दूसरा और आखिरी स्टेप हमें पूछा गया है वर्क बी अलोन कैन डू इट, यानी बी अकेला इस कार्य को कितने समय में करेगा। तो समय पूछा है, तो समय का क्या फॉर्मूला होता है, टाइम, टाइम इक्वल इफिशियंसी अपॉन, सॉरी इधर नहीं, इधर करते हैं, तो देखते हैं टाइम इक्वल वर्क अपॉन इफिशियंसी। ये एक फॉर्मूला है समय का, फॉर्मूला नंबर हमारा 3। तो देखते हैं टाइम इक्वल वर्क, वर्क हमने ज्ञात कर लिया, कितना आया, 12 आया। इफिशियंसी हम ज्ञात किसका कर रहे हैं, टाइम, बी का ज्ञात कर रहे हैं, अकेला कितने में करेगा, तो बी की इफिशियंसी कितनी दे रखी है हमें, 2, तो इफिशियंसी किसकी आएगी, बी की आएगी, तो 6 डेज, 12/2, 6 डेज का प्रथम क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपको प्रश्न समझ में आया। अब सेकंड प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो सेकंड प्रश्न क्या कहता है, सेकंड प्रश्न इफिशियंसी ऑफ एक्स वाई, यानी हमें 2 व्यक्ति पर्सन दे रखे हैं, उनकी इफिशियंसी अर्थात दक्षता दी हुई है 5:7, और एंड एक्स प्लस वाई टुगेदर, अर्थात दोनों मिलकर कितने दिनों में कार्य करते हैं, 15 दिनों में। सेम पर्सन है, पूछा है कि वाई के लिए वाई को कितना टाइम लगेगा। तो उसी तरह हम पहले को वर्क ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमारे पास इफिशियंसी तो दे रखी है और टाइम दे रखा है, वर्क नहीं हुआ, तो हम टोटल वर्क ज्ञात करेंगे। तो वर्क का फॉर्मूला होता है सेम फॉर्मूला, वर्क इक्वल इफिशियंसी मल्टीप्लाई टाइम। तो देखिए इफिशियंसी वर्क टोटल का ज्ञात करेंगे, तो इफिशियंसी भी दोनों की लगेगी। इफिशियंसी 5:7 को ऐड करेंगे, 5 ऐड 7 मल्टीप्लाई टाइम 15 डेज। तो बोर्ड मास के नियम के अनुसार पहले को ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो ये हो गया 12 मल्टीप्लाई 15 180। हमारे पास वर्क आ गया, टोटल वर्क 180। अब फर्स्ट स्टेप हो गया, अब सेकंड स्टेप पर चलते हैं क्वेश्चन के। इसमें भी हमने फर्स्ट स्टेप इधर किया था और सेकंड स्टेप इधर, यानी पहला फॉर्मूला इधर लगाया, दूसरा फॉर्मूला, यानी 2 फॉर्मूले लगाने पर आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। वाई हमें फिर से वाई अकेले का टाइम पूछा है, तो एफिशिएंसी भी किसकी लगेगी, अकेले की। तो टाइम का क्या फॉर्मूला है, टाइम इक्वल वर्क अपॉन इफिशियंसी। सेम वर्क कितना है, वर्क है 180, इफिशियंसी किसकी लगेगी, हम किसका वर्क याद कर रहे हैं, वाई का, तो वाई की लगेगी इफिशियंसी। वाई की इफिशियंसी हमें कितनी दे रखी है, 7, तो 7 डेज, ये हमारे पास टाइम आ जाता है। ये सेकंड पर्सन होता है इस प्रकार, दोनों पर्सन में सेम है, पहले में लैंग्वेज है, दूसरे में थोड़ी लैंग्वेज कम दी है। पर्सन इस प्रकार से आएगा आपको कंप्लीट। इसके अंदर हमें ए, बी और सी की इफिशियंसी हमें सीधे अंकों में न देकर खुद लिख कर दिया हमें कि हाफ है, वो थर्ड है, और बी की आधी है, और तीनों मिलकर कितने दिनों में कार्य करते हैं। तो इधर हमें इफिशियंसी, इधर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, जबकि इधर डायरेक्ट हमें इफिशियंसी दे रखी है x + y की। तो इसी प्रकार से ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। थैंक यू, आज की क्लास यही समाप्त होती है, धन्यवाद।